श्री कृष्ण दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज आपको जानने को मिलेगा कि वे 8 बातें कौन सी हैं। अगर मनुष्य इन 8 बातों को जान लेता है तो वह मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। इन 8 बातों को जानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको इन 8 बातों को एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी। यह कहानी सभी के लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण भक्त नारद जी, आप हमारे यहाँ किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न का निवारण के लिए आया हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहो नारद जी, आपका कौन सा इतना अति आवश्यक प्रश्न आन पड़ा है जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्य के कल्याण के लिए आपसे 8 बातें जाननी हैं जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कल्याण हो सके। तब से कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद जी, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोक जगत में विख्यात भी करूंगा। तब से कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, आज तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और हर एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही साथ आप इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों होता है और वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान मध्यम का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राहुल रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। इधर जब उस किसान की संतानें बड़ी होने लगी, धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान न किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपने बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसने मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा ना जाने कब किसको धनवान बना दे और कब
किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की धन संपत्ति सारी पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवा उस किसान की बीमारी में काम नहीं आई तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे राहुल से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़कर जाना ही है। परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राहुल एकदम चुप हो गया। अब राहुल आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिताजी के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राहुल अपने पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राहुल अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राहुल के पास जो कुछ था, खेत खलियान सब कुछ पिताजी की बीमारी के इलाज में पहले ही खर्च हो चुका था और अब राहुल के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी वह पिता के अंतिम संस्कार करने के बाद प्रीति भोज में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से राहुल अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। दोस्तों, जब राहुल एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। राहुल पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालता है। और राहुल की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। मित्रों, अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह राहुल की बहन राहुल के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी, वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देख देख कर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह चित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है
कि ना तो चित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब चित्रा का भाई राहुल को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो चला था कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राहुल भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता था। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु राहुल मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थी। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राहुल की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राहुल की बहन चित्रा अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं भेजती। जब राहुल को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर राहुल प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर वह इस बात की खबर देता है। राहुल की पत्नी का नाम दिव्यानी था। जब राहुल अपनी पत्नी दिव्यानी को ये बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, अब राहुल की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है, चलो इसी बहाने ही सही, कम से कम मैं अपनी ननद के घर जाकर मिल तो सकूंगी और उसके घर को देख सकूंगी। दिव्यानी खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं। अपने पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब राहुल बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अब राहुल अपनी पत्नी दिव्या से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो मेरी बहन का ही बेटा है। तब दिव्यानी अपने पति राहुल से कहती है, प्रिय देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राहुल अब अपनी पत्नी दिव्यानी को समझाता है कि हे प्रिय, चित्रा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं आ रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को निमंत्रण के जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर चलो। जब दिव्यानी ने अपने पति राहुल की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। दिव्यानी कहने लगती है, हे प्रिय, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। राहुल ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी, तो राहुल कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियां जेठानियां मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। अब इतना कहकर कि राहुल घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब राहुल जो था वह बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। राहुल के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब राहुल अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार लेता है। अब राहुल ने उधार लिया हुए पैसे से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है।
पैदल चलते चलते राहुल को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। राहुल बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतजार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नजर राहुल पर पड़ जाती है और वह राहुल को पहचान लेती है। राहुल को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा से बताती है कि हे चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे ये बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर चित्रा गुस्से से भर जाती है और सभी के नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास जाती है। राहुल जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर कि राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चित्रा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर ले जाती है और पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब राहुल कहता है, बहन, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, परंतु मुझे किस से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर कि चित्रा कहने लगती है, हे भाई, तुम्हें इस तरीके से बेशर्मी की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके से फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का ख्याल तो किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में सोचा होता। चित्रा के मुंह से ऐसे कटु शब्द सुनकर वह मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। तब राहुल अपनी बहन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है और राहुल कहता है, हे बहन, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे बातें पहले से पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। फिर राहुल बेचारा क्या करता, भूखा प्यासा चुपचाप अपने घर की तरफ चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उसने ठीक से रास्ते में चला भी नहीं जा रहा था, उसे एक कदम चलने ही चक्कर आने लगता था। तब राहुल चलते चलते खूब थक जाता है और जैसे ही राहुल का सिर चकराता और वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत राहुल के गिरने से पहले ही राहुल को पकड़ लेती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जब कुछ घंटे बाद राहुल को दोबारा होश आता है तो राहुल स्वयं को एक बूढ़ी औरत की गोद में लेटा हुआ पाता है। वह बूढ़ी औरत एक पंखा लेकर उसको हवा कर रही थी। होश आने के बाद राहुल खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद मैं उस बूढ़ी औरत से कहता है, माँ, तुम कौन हो। अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा राहुल लेटा हुआ था, वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी। राहुल की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा से भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब राहुल चक्कर खाके गिरने वाला होता है तो उसी समय पर
देवी माँ प्रकट होकर राहुल को संभाल लेती है और राहुल का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती है। जब राहुल को होश आता है तो वह देवी माता के लिए प्रणाम कहते हुए कहता है, हे देवी माँ तुम कौन हो? अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। वह बूढ़ी औरत कहती है, एक दुखिया हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर इस जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ। तब राहुल उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने लगता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा तुम भला कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ को जा रहे हो? तब राहुल बताता है, हे माँ मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और उधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, बेटा यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब राहुल कहता है, पूछो माँ तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा यदि तुम अपनी घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी, तो फिर तुम खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ नहीं भेजा क्या? तब उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से राहुल के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद मैं वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भला हुआ, भूल जाओ। और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है, उस बगीचे से अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे से चल कर के पहले कुछ फल खाना और अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। तब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। तब तुम्हारी पत्नी और बच्चे जब भी तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आए हो, तो तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। तो वह बूढ़ी औरत राहुल से कहती है, हे पुत्र जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। दोस्तों अब श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने अभी तक जो कहानी सुनी है कि वे 8 बातें कौन सी हैं, जिसे समझकर पता होना चाहिए। अब इस कथा को आपको वह 8 बातें जानने को मिल जाएंगी। अब श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से बूढ़ी औरत को साक्षात देवी का अवतार थी। वह राहुल को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर कि राहुल अपने घर के लिए चल देता है। जब राहुल फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है, तब राहुल के छोटे छोटे बच्चे और राहुल की पत्नी राहुल के पास आते हैं और पूछने लगते हैं, पिताजी आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है? राहुल ने जब अपने बच्चों के मुंह से यह सुना, तब राहुल ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद राहुल घर के बाहर निकल चला जाता है। राहुल के जाने के बाद में राहुल की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है, तो थैले के अंदर का नजारा देखकर राहुल की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है। देवयानी थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने हुए फलों से भरा हुआ है। राहुल जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब राहुल की पत्नी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देख कर के राहुल की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। वह भागी भागी अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है, हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर क्या आए हो? अपनी पत्नी की बातों को सुनकर राहुल सोचने लग जाता है कि मेरे घर वालों को शायद फल पसंद नहीं आए,
इसलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था। तब राहुल अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी है थैले में है उसे ही बच्चों को बांट कर दे दो। तब पत्नी कहती है कि हे प्रिय, पहले तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। राहुल ये नज़ारा देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी, वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ थी। लेकिन इस बारे में राहुल अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता और मन ही मन उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से राहुल को बहुत सारा धन मिल जाता है। राहुल पहले की तरह फिर से धनवान बन जाता है और कुछ समय बाद राहुल अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी शान और शौकन से राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी राहुल को ऐसा देखकर उसके मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके इधर जब राहुल का महल तैयार हो जाता है तब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है। तो एक दिन राहुल की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुलाकर लाओ। इसी बहाने से वह अपने नहर को घूम जाएंगी। अब राहुल एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। चित्रा के जेठानी से बाहर निकलती है और बाहर का नजारा देख करके वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास चली जाती है और चित्रा से कहती है कि हे चित्रा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भाई भिखारी भाई मेरा नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई भाई नहीं है। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि चित्रा इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि चित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा हो। भाई को आगे पीछे सैनिक, तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है, भला एक बार जाकर तो देखो। अब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई को उस रूप में देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर चित्रा एकदम चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे। अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो राहुल की बहन चित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद मैं चित्रा अपने भाई का बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुन करके राहुल कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे, तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया। अब इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अब मैं तुम्हें अपने साथ मेरे घर चलना होगा। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है। इतना सुनकर के चित्रा अब खुशी खुशी अपने भाई के घर चलने जाती है और तैयार होकर चित्रा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीके से जब राहुल की बहन अपने नैहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। राहुल की पत्नी
दिव्यानी को लगता है कि ये सब शानो शौकत हमारी ननद की वजह से है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि राहुल ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि अब राहुल का वह जानना था कि यह सब चित्रा की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। राहुल की पत्नी दिव्यानी इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच करके दिव्यानी अपनी ननद की खूब ज्यादा सेवा करती है, अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब राहुल की बहन अपने ससुराल जाने को तैयार होती है, तो राहुल की पत्नी दिव्यानी अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसलिए बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राहुल घर से चला जाता है और राहुल एक मोची की दुकान पर पहुंचता है। मोची से कहता है कि हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है, हे सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूं, लेकिन उसके बनवाने की बहुत कीमत लगेगी। तब राहुल कहता है, भाई, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना दो कि वे जूतियां जब भी मेरी बहन पहनकर चले, वे जूतियां बारी बारी से मैं आपको जो ये 8 बातें बताने वाला हूँ, उन 8 बातों को बोलने। इसके बाद मोची को राहुल वह ज्ञान की 8 बातें बताता है, जो बातें उसे उस बूढ़ी औरत ने चलते समय बताई थी। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अब राहुल मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वो 8 ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से राहुल बारी बारी से वह बातें मोची को बताता है कि पहली बात तो यह है कि मानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मोल। राहुल दूसरी बात बताता है, समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है, वह मनुष्य अपना काम बल टलता नहीं, जो उसका कभी नसीब आलस में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता है, वह भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात कि गरीब से बड़ा है उसका कोई अभिशाप नहीं, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात, आप दो समय को दो नहीं दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात इस प्रकार बताता है, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता है, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता, वह मानव द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे से बैठता है। सातवीं बात इस तरह से बताता है, अज्ञानी पर ही सदा ही प्रेम करें। एक गरीब आदमी गरीबी को बराबर विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं और सबसे आखिरी बात बताते हुए राहुल कहता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोलें। अब से कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो तुमको ये 8 बातें पता चल गई होंगी। वह अगर प्रत्येक मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी गरीब नहीं रहता। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे अभी भी नहीं पता चला, कि कृपया करके स्पष्ट बताने की कृपा करें। अब से कृष्ण कहते हैं, ठीक है देवर्षि नारद जी, मैं तुमको बताता हूँ कि वे 8 बातें कौन सी हैं, जिन्हें जानने के बाद मनुष्य कभी गरीब नहीं रहता। पहली बात, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीजों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। दूसरी बात, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती, उस घर में देवी लक्ष्मी ज्यादा दिनों तक नहीं रुकती। तीसरी बात, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद अपने घरों में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं।
चौथी बात, जिस घर के परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती, बेफजूली कार्य में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। पांचवी बात, जो लोग पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरों के मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, फिर अपने धन के बलबूते पर दूसरों लोगों को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के घर में भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी चली जाती है। छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अपने कार्य को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घरों में से भी माता लक्ष्मी रूठ जाती है। सातवीं बात, जिस घर के परिवार के लोग अपने से बड़े को इज्जत नहीं करते, अपने से बड़ों को कहना नहीं मानते या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों को भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। आठवीं और अंतिम बात, जिस घर में परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते या फिर अपने दरवाजे से किसी भी मनुष्य को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। और आठवीं बात को हमेशा गांठ में बांध कर रखना, उसका भाग्य उसी तरह से उज्जवल हो जाता है जैसे राहुल का भाग्य उज्जवल हुआ। अब श्री कृष्ण कहते हैं, देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा और इन 8 बातों के बारे में भी पता चल गया होगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे माधव, आपके आशीर्वाद से मुझे सब कुछ मालूम हो गया है। आपको मुझे इस प्रकार का ज्ञान देने के लिए सत नमन। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा, कृपया करके हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।